जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में जान लिया था, जो भी बेसिक जानकारी थी और फार्मूले थे उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 का है, DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का। तो आज हम त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। ऐसे सवाल प्रश्न में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को धैर्य के साथ आराम से सीखना है, बिना किसी जल्दी के। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और वो सवाल आपको एकदम आराम से सीखना है। तो देर न करते हुए हम सवालों की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे पहला सवाल आप पढ़ेंगे कि एक त्रिभुज का आधार क्या है, 20 मीटर है, ठीक, और ऊंचाई 7 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सवाल पे आने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि अक्सर एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते ही वो क्या होते हैं, मैथ का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अगर आप मैथ में वीक हैं या आपको मैथ नहीं समझ में आती है तो आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो हम पाना चाहते हैं। तो इसलिए हम मैथ का अगर अभ्यास करेंगे तो मैथ के सवाल क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो आप अभ्यास तो करिए, अभ्यास करने से सब कुछ मिल जाता है, ये तो सिर्फ मैथ के सवाल ही हैं। तो घबराइए नहीं, मैथ को देखकर आप आराम से एक सवालों का अभ्यास करिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, तब आपको मैथ आसान लगने लगेगी। और निरंतरता बनाए रखिए, मैथ में भाई निरंतरता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सवाल को ऐसा भूलेंगे कि दोबारा याद भी नहीं आएगा। तो देखते हैं कि त्रिभुज का आधार यहाँ पे देखिए, आधार दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है 20 मीटर और इसकी हाइट है 7 मीटर। अब आपने अगर पिछले वीडियो में फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक, कि आधार और ऊंचाई के रिलेशन से त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैसा, मतलब कौन सा फार्मूला बनता है। तो आपको याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आधार गुणे ऊंचाई। सिंपल सा फार्मूला है, आपको ये फार्मूला याद होगा तो आराम से लिखिए। देखिए आधार दिया हुआ है तो आप आधार के नीचे आधार, मतलब आधार की जगह आधार और ऊंचाई की जगह ऊंचाई। ये तो नॉर्मल है, सिर्फ पुटअप करने का काम है। बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व करिए। 2 से 20 कटेगा 10 आएगा, और 10 सते 70 या 10 7 जा 70, ठीक है। और हमेशा यूनिट वर्ग मीटर में, या अगर सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीटर यहाँ पे उसका भी गुणा हो जाता है तो मीटर स्क्वायर बन जाता है, इसलिए हम क्षेत्रफल में क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 70 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए आधार दिया, ऊंचाई दिया, आप पुटअप करके वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का है, जिसमें क्या दे दी गई है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, उसकी समस्त जो भुजाएं होती हैं उनकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो सेम होती है। अब 20 सेंटीमीटर तो 20 ये भी हो जाएगी, 20 ये भी और 20 ये भी। तो इसका फार्मूला क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बिल्कुल आसानी से आपको कुछ नहीं करना है, बस भुजा स्क्वायर है तो भुजा हमारी 20 सेंटीमीटर है तो 20 का स्क्वायर कर देना है, या आसानी के लिए 20 × 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्ट अगर आपको 400 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 4 जो है वो 20 को काट देगा तो 5 आ जाएगा। अब जब आप इंटू करेंगे तो 5 दूना 10 और एक 0 लगा, इसलिए 100 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 है तो 100 √3 और इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुणा हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंबाई दी हुई ना, तो इससे आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में उल्टा पूछ ले कि कह दे कि एक समबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 100 √3 है, तो हमको क्या फाइंड करना है, लंबाई। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्षेत्रफल की जगह बस जो, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की जगह यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे
और रूट बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो आप पक्षांतर कर लेंगे तो भुजा की वैल्यू आपको मिल जाएगी आराम से। तो चाहे क्षेत्रफल पूछे या लंबाई पूछे, भुजा आप आसानी से फार्मूले को याद करके निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है वो है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 60 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आधार भी दिया हुआ है, हमको शीर्ष लंब ज्ञात करना है। अब देखिए शीर्ष लंब आ जाए या ऊंचाई आ जाए, ठीक, या लंब आ जाए, ये एक प्रकार से ऊंचाई ही होती है ना। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या शीर्ष लंब आप लिख सकते हैं। तो हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमने भाई क्षेत्रफल रख दिया, और हाफ और आधार की जगह हमने 12 पुट किया, और हाइट हमको नहीं पता है, ठीक, यहाँ पे हमने इसको h से डिनोट कर लिया। हाइट नहीं पता है तो इसको केवल आप h ही रख लीजिए, या ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया कि ये जो 2 यहाँ पे देखिए गुणे में है ना, तो इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे भाग में है ना, तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो अगर इसका आप गुणा भी कर सकते हैं, 60 × 2 120 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए 12 पंचे 60 आसानी से कट जाता है, और फिर 5 दूना 10 आ गया, तो हाइट इसकी कितनी 10 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए आधार न देता, हाइट दे देता, फिर भी इसी तरह आपको निकालना होता, या आधार और ऊंचाई दोनों दे देता, क्षेत्रफल ना देता, फिर भी इसी फार्मूले से आपको आंसर मिल जाता। तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इन सबको आप ध्यान में रखिए कि अगर क्वेश्चन घुमा दे तो आप घूमे ना, आसानी से फार्मूले के बेसिक पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएँ, मतलब विषम बाहु त्रिभुज आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक भुजा भाई 26 मीटर है और एक 30 है और एक 28 है, ठीक, तीनों भुजाएं सेम नहीं है ना, अलग अलग लेंथ की हैं। तो हमने मान लिया कि कोई भुजा ए है जो 26 मीटर है, बी जो है वो 30 मीटर है, और सी जो है वो 28 मीटर है, ठीक। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको अर्ध परिमाप निकालना है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, हमको अर्ध परिमाप निकालना है, एस निकालना है। ये कैसे निकलता है, आप सबको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो a + b + c / 2, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 84 आएगा, और 84 को 2 से आप भाग देंगे तो आपका 42 आ जाएगा। तो मीटर में इकाई इसकी मीटर में, तो यहाँ पे 42 मीटर क्या हो जाएगा, इसका s हो जाएगा। अब हमको फार्मूला इसको तो याद ही रखना है कि इसके बाद हमारा स्टेप आता है ये फार्मूला लिखना, और इस फार्मूले पर लिखने के बाद आप वैल्यू को पुट करिए, आंसर फट से आ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है s, फिर ब्रैकेट में s - a, सेकेंड में s - b और s - c। सिंपली s की वैल्यू हमें मिल गई थी 42, हमने रख लिया 42। जहाँ पे जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी हमने उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर लिया एकदम आसानी से। अब माइनस करना तो आप सभी को आता है, हमने भाई माइनस कर लिया। अब यहाँ से जब ब्रैकेट हटा तो भाई इंटू का चिन्ह लगा, क्योंकि सब गुणे में ही हैं आपस में। तो उसके बाद हमने क्या किया, सरल बनाने के लिए हमने 42 को यहाँ पे 7 × 6, क्योंकि 7 छंग 42 या 7 6 जा 42 होता है। तो हमने आसानी मतलब इसको ईजी में वे में लिखने के लिए इसके फैक्टर इस प्रकार हमने कर लिया कि 16 को 4 चौक 16, 12 को 6 दूनी 12, और 14 को 7 दूनी 14, या 2 7 जा 14, 6 2 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे ही लिख लिया। अब अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब अगर एक यहाँ पे किसी नंबर कोई 2 नंबर है, जैसे 7 है, ये 2 बार है, तो बाहर निकलेगा तो अंडर रूट इस पर कब नहीं लगेगा, जब ये अंदर दो बार होंगे, ठीक है। और जब बाहर निकलेगा तो एक ही बाहर निकलेगा, तब इसके ऊपर अंडर रूट हट जाएगा। तो हम जोड़े बना लेंगे, देखिए 7 7 के 2 जोड़े हैं, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे अंडर रूट के, तो केवल एक जोड़ा आएगा, एक 7 आएगा। उसी प्रकार 6 भी 2 हैं, तो हम भी इसको 1 लिख सकते हैं बाहर, 4 2 हैं तो इसको 1 लिख सकते हैं, और 2 भी 2 हैं तो इसको एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से कुल मिला के हमको अंडर रूट हटाना था, जो हट चुका है। हमने ईज़िली इसको भाई मल्टीप्लाई किया, सबको गुणा किया, 7 छंग 42, 4 दूनी 8, और ये गुणा होके 336 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो ये मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो अगर ऐसे सवाल दे दें कि जिनमें सभी साइड की जो मेज़रमेंट है या माप है अलग अलग हो, तो आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप याद करना है। अर्ध परिमाप जब हमको मिल जाए, एस मिल जाए, तो हमको त्रिभुजाकार खेत है का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, जब ये कंडीशन होती है कि जब ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग होती है, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं और इसमें पुट करके आप आंसर आराम से पा सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, घुमा के पूछ देते हैं। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे घुमाया गया है आपको। जो बच्चे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा समबाहु त्रिभुज का, उन्होंने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज इसने पहले ही बोल दिया। मैथ में कुछ भी बोलेगा उसका एक मतलब होता है। उसने जो बोला है ज़रूर किसी ना किसी मकसद से बोला है कि जिससे आप प्रश्न को सॉल्व कर लें। बस आपको लैंग्वेज थोड़ी सी पकड़नी होती है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई 3√3 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब आपको भाई पता चल गया कि भाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है। अब हम भुजा दी नहीं गई है, अब भुजा कहाँ से निकालेंगे। लेकिन समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सभी साइड्स होती हैं इक्वल। तो हम मान सकते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो आप मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, तो x मान लीजिए, y मान लीजिए, a मान लीजिए, जो भी आपको पसंद है मान लीजिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने इसलिए सभी को x मान लिया। अब इसने कहा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है जो ये BC बेस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे इसने इसको हाइट बोला है। तो ये ऊंचाई है 3√3 की। कितनी है h यहाँ पे, 3√3 की है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ADB एक समकोण बनेगा। और आपको पता है समकोण जब बनता है तो हम यहाँ इसके साइड्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर दो वैल्यू दी हुई हैं, एक नहीं दी हुई है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर लंब और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, और ये आपकी कर्ण हो गई। तो आप आराम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब हाइट तो आपकी पूरी दी हुई है, कर्ण आपकी देखिए पूरी x है ना, तो आपने कर्ण को x² लिख दिया फार्मूले में पुट करके। और ये परपेंडिकुलर लंब जो है यहाँ पे आपकी ऊंचाई ही है, तो आपने इसको लिख लिया। अब आधार को x/2 क्यों लिखा है, तो ये जो x है ये पूरी लेंथ है आपकी, बल्कि आपको चाहिए सिर्फ आधी। तो आधी चाहिए तो x/2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आधा होगा ना। तो इसलिए हमने x/2 का होल स्क्वायर कर दिया आधार की जगह। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटाया, स्क्वायर खुल गया। और ये कैसे सॉल्व हो गया, देखिए 3√3 दो बार है ना स्क्वायर, तो इसको 3√3 ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 सा 9 या 3 3 9। और फिर ये √3 और √3 का अगर गुणा करेंगे तो ये केवल 3 आएगा बाहर। तो ये 9 3 27, 9 3 27 बाहर आ जाएगा, 27 आ गया। ठीक, कोई भी वैल्यू अगर रूट में हो, सेम हो, तो वो जब मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, सिर्फ एक ही वैल्यू बाहर आती है। अब यहाँ पे आ गया 27, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 4 आ गया। ये तो प्रोसेस आप सबको पता है। फिर यहाँ से 4x² माइनस x स्क्वायर किया तो 3x² आ गया। 3x²/4 = 27। उसके बाद हमने क्या किया, 3 से 27 को काट दिया। ठीक, 3 से 27 को काट दिया, क्योंकि 3 9 या 27 कट गया, 3 9 27। अब ये जो 4 है भाई इधर भाग में, इधर जगह गुणा में हो जाएगा। तो 9 4 36 या 9 4 36, तो x² बराबर 36 आ गया। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो √36 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि जो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। बस हम अब क्षेत्रफल निकालना कितना आसान हो गया। अब आप फार्मूला लगा देंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो आपको मिल गई ना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। हमने 6 × 6 लिख लिया, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इस कट्टम कुट्टा करेंगे पहाड़ा पढ़ के, तो आराम से आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने 5 सवाल बताए हैं। आने वाले वीडियो में इसके आगे और सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि और किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आज ही के वीडियो में सब बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए टुकड़ों में सीखिए, जल्दी समझ में आएगा। तो 5 सवाल आज के लिए, बाकी हम लोग आगे के सवाल देखते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।